रिया चक्रवर्ती इज वंस अगेन सेट टू बिगिन हर लाइफ ऑल ओवर अगेन। सुशांत सिंह केस में चाहे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो ना हो, इस केस में जस्टिस मिले ना मिले, लेकिन रिया चक्रवर्ती इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक विद हर लाइफ। और उनकी अगली जो फिल्म है चेहरे, वो भी इस साल आने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी भी है। और उनकी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रूमी जाफरी, जिन्होंने हाल ही में कूली नंबर 1 जो एक हफ्ते पहले रिलीज हुई और बुरी तरह ट्रोल भी की गई बाय ऑल द सेक्शन ऑफ मीडिया एंड द पब्लिक, उसके राइटर भी रह चुके हैं रूमी जाफरी। 1995 वाली फिल्म के भी यही राइटर थे। रूमी जाफरी ने एक इंटरव्यू देते हुए एक मीडिया चैनल को कहा दैट रिया चक्रवर्ती इज फाइनली कमिंग आउट in the open and coming into her own, but her morale has been completely crushed. Those months in the jail that she spent have completely changed her. She is no longer the same person, but she will start working on a new film soon. और इस साल उनकी एक फिल्म ज़रूर आएगी, ऐसा रूमी जाफरी का कहना है। Of course, he is directing her next film, जिसमें उनका ज़्यादा कोई बड़ा तो रोल नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी भी है। इस फिल्म का नाम है चेहरे, और यही वो फिल्म है जिस पर रिया चक्रवर्ती काम कर रही थी बिफोर द एंटायर सुशांत सिंह केस। अब रूमी जाफरी ने इस पोर्टल को ये भी कहा है दैट रिया चक्रवर्ती इज गॉन थ्रू अ लॉट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड ही इज सेइंग दैट द लॉकडाउन वाज अ टाइम व्हेन एवरीबडी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड लॉट ऑफ इमोशनल पेन, बट what Riya Chakravarti went through was of another level. He says you can imagine what a 28-year-old must have gone through when she was put into the jail over the charges that haven't been proved yet. Rumi Jafri का exact quote है, "It has been a traumatic year for her. Of course the year was bad for everyone, but in her case, it was a trauma of another level. Can you imagine any girl from a well-to-do middle-class family spending a month in jail? It has crushed her morale completely." इसके आगे वो लिखते हैं, "She was withdrawn and quiet, didn't speak much. Can't blame her after what she has gone through. Let the heat and dust settle down. I'm sure Riya will have a lot to say." ऐसा रूमी जाफरी का कहना है। इस कोट से तो यही लगता है कि रूमी जाफरी को ये लगता है कि रिया चक्रवर्ती को बोलने का कोई खास मौका नहीं मिला है, especially because everybody has been supporting Sushant Singh Rajput and Riya Chakravarti has so far only been giving interviews to one channel or one group particularly. रूमी जाफरी सीम्स टू बी होपिंग वेरी सून, क्योंकि सीबीआई की तरफ से कोई खास अपडेट आया नहीं है, सिर्फ हमें एक इन्वेस्टिगेशन अपडेट मिली है, पर अब तक सुशांत सिंह केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। वैसे अगर आप देखें तो रिया चक्रवर्ती, हु वाज एक्सट्रीमली एक्टिव ऑन अ सोशल मीडिया, हैजंट पुट आउट एनीथिंग ऑन हर इंस्टाग्राम फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स। उनका एक लास्ट जो पोस्ट था, इट वाज when the whole media contingent was outside her house और उनके पापा शायद बैंक में जाने के लिए निकल रहे थे या पुलिस स्टेशन जाने के लिए। Everyone had mobbed her dad at that time and she had posted that video and she had also tagged मुंबई पुलिस, जब सुशांत सिंह का केस अपने पीक पर था और इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही थी तब। लेकिन फिलहाल बहुत टाइम से रिया चक्रवर्ती ने कुछ भी नहीं डाला है सोशल मीडिया पर और कुछ कहा भी नहीं है। द ओनली इंटरव्यू दैट शी हैज़ गिवन सो फार इज़ टू इंडिया टुडे। और आपको मैं ये भी बता दूं, इस मैगजीन आउटलुक इंडिया ने रिया को द पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया है फॉर ऑल द रेजिलियंस दैट शी हैज शोन इन द सुशांत सिंह केस। और इस अनाउंसमेंट को पहले आउटलुक इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती के मॉम और डैड, जो खुद भी अक्यूज्ड है सुशांत सिंह केस में, एफआईआर में उनका दूसरा और तीसरा नाम है आफ्टर रिया चक्रवर्ती, वो लोग फिलहाल एक नया घर भी ढूंढ रहे हैं इन बैंड्रा एरिया वे सुशांत ऑल्सो यूज्ड टू स्टे। Riya currently also stays around the same area, but they are looking for a new house. Or recently, they were snapped by the paparazzi looking for a new apartment. They are in talks with a certain brokers और एक apartment उन्होंने reportedly finalize भी कर लिया है. They are going to be moving into a new house as well. और of course you know that रिया चक्रवर्ती के जो लॉयर है सतीश माने शिंदे, उन्होंने बस कुछ ही दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई को अब जो भी इस केस में, सुशांत सिंह के केस में जो भी ट्रूथ है वो सामने लाना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑलवेज मेंटेन दैट रिया चक्रवर्ती इज इनोसेंट एंड whoever investigates, whether it's CBI, ED, NCB, Mumbai police or Patna police, the truth is not going to change and his client will come out unscathed. Well, CBI या मुंबई पुलिस की तरफ से तो रिया चक्रवर्ती पर कोई चार्जेस फिलहाल नहीं लगे हैं, हालांकि दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द FIR दैट इज फाइल्ड बाय सुशांत सिंह फादर, जिसमें रिया चक्रवर्ती इज द मेन अक्यूज। लेकिन एनसीबी की तरफ से ऑफ कोर्स द चार्जेस वर पुट ऑन रिया एंड शौविक चक्रवर्ती बोथ, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ एविडेंस दैट केम फोर्थ, द रिपोर्ट्स ऑफ विच वी ऑल रेड। एंड फिलहाल अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि रिया चक्रवर्ती को सिर्फ बेल पर रिहा किया गया है। दैट डजंट मीन दैट शी हैज बीन एक्सोनरेटेड
or she is not guilty of the charges that the NCB put on her. In fact, NCB has always maintained that Rhea Chakravarti is the one link through which they got the whiff of the entire nexus of drugs inside Bollywood and in Mumbai as well. So ऐसी सूरत में it wouldn't be surprising if Rhea Chakravarti is once again called by the NCB and उनका केस चलता रहेगा, क्योंकि जब तक उनको कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं किया जाता, it means that the case is still on and the investigation continues, so she can be called at any point in time. So a lot of people are saying this, that उनको award देना या उनके ऊपर ये बातें करना कि she'll come back and become the actress that she was before the Sushant Singh case is not going to be possible because the life has changed for her professionally and personally as well. तो इस अपडेट पर आपके क्या ख्याल है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. देयर इज अ लॉट दैट सीम्स टू बी हैपनिंग इन रिया चक्रवर्तीज लाइफ नाउ. शी माइट बी मूविंग इनटू अ न्यू अपार्टमेंट. A new film might be coming out very soon. She's been awarded by a magazine as a Person of the Year 2020. And of course, her career might still be once again on track because a lot of people, maybe even brands or some filmmakers might think कि अगर रिया चक्रवर्ती को हम ले लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो it will anyway become a hit because people would still want to watch it just because she is there. Maybe they won't like it, but they will at least come and watch it once just out of curiosity. क्योंकि जैसा आप जानते हैं, हिंदी का एक मुहावरा है, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा. Do you agree with this, or do you think that Rhea Chakravarti, whatever she does, will meet with failure, or do you think that Rhea Chakravarti will never see the kind of life that she had seen before Sushant Singh's death? आपके जो भी थॉट्स है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब इफ यू लाइक, हिट ऑन द बेल आइकन एज वेल.